Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. क्या सच्चाई और ईमानदारी सच में जीत दिला सकती है या फिर चालाकी और झूठ ही हमेशा बाजी मारते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग स्टोरी टेलर और आज हम लेकर आए हैं चुनावी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, भाग 28, चुनाव का परिणाम। इस भाग में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार रंगनाथ की मेहनत, सच्चाई और संघर्ष उसे कहां तक ले जाते हैं। क्या उसे उसकी सच्चाई का फल मिलेगा या फिर राजनीति के खेल में कुछ और ही होगा? इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाग 28, चुनाव का परिणाम। कॉलेज में चुनाव का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही पूरे परिसर में हलचल थी। हर छात्र अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में उत्साहित था। रंगनाथ, जो पिछले कुछ दिनों से आत्ममंथन और संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, आज शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। वोटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे हर छात्र ने अपना मत दिया। कुछ छात्र प्रचार और वादों के प्रभाव में थे, तो कुछ ने सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। दिन भर की भागदौड़ के बाद आखिरकार वोटिंग खत्म हुई और सभी को परिणाम का बेसब्री से इंतजार होने लगा। शाम को जब परिणाम घोषित हुए तो सबकी सांसें थम गईं। रंगनाथ ने जीत हासिल की थी। उसकी जीत केवल एक पद की जीत नहीं थी, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत थी। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, वे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दूसरी ओर उसके विरोधी उम्मीदवार, जो छल और झूठ का सहारा लेकर जीतना चाहते थे, हार के बाद निराश और शर्मिंदा थे। रंगनाथ ने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय अपने विरोधियों के पास जाकर उनसे हाथ मिलाया और कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। अब हमें मिलकर कॉलेज के विकास के लिए काम करना चाहिए। उसके इस व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया। अब रंगनाथ केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल बदलने लगा। छात्र अब केवल दिखावे के वादों पर नहीं, बल्कि सच्चे नेतृत्व पर विश्वास करने लगे। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी से मिली जीत ही सबसे बड़ी और स्थायी जीत होती है। भाग 28। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.